Hello all, this is Vaishnavi and today we have with us Rashmi and Neil. Beautiful Rashmi and the charmer Neil. Thank so you. they have come here to talk about their latest film Hisab Barabar. So Neil, I won't say welcome back, but आपका ये जो रोल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल जो स्टोरी है उससे कई डिफरेंट, ये जो स्कैमर का रोल है, विलेनस है बट ये स्कैमर है. सो एक प्रिपरेशन के रोल के लिए आपने कुछ डिफरेंट किया था इस बार, बिकॉज यू हैव बीन, मतलब आप नोन है एक विलेनस कैरेक्टर प्ले करने के लिए. जॉनी गद्दार हो, प्रेम रतन धन पाए हो, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं वैसे. सो कोई डिफरेंट या वजीर या सो कत्थी. Yes, see. So different preparation any? For me, पहली बात तो शायद ये जब फिल्म मुझे ऑफर की गई तो पहला मेरा एक होता है ना, एक चुंबक किस तरीके से एक आप चिपक जाते हैं, शायद एक मक्खी एक मंडराते हुए एक शक्कर की तरफ चली जाती है या शहद की तरफ चली जाती है. तो मेरे लिए तो वो अट्रैक्शन पॉइंट कहानी थी और जिस तरीके से अश्विनी सर ने इस फिल्म को लिखी है. बहुत समय ऐसा होता है कि एक एक्टर को मौका नहीं मिलता ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना, क्योंकि बहुत चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, आपके लुक्स, आपके डायरेक्टर की सोच, आपके. तो जब मिक्की मेहता मेरे पास आए और कहानी ऐसी थी तो जाहिर सी बात है इस किरदार को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मिक्की मेहता नहीं है तो कहानी है ही नहीं. और स्कैमस्टर के रूप में मैं पहली बार नज़र आऊँगा इस तरीके से, क्योंकि ये ऐसा बंदा है जो अपने आप में विश्वास रखता है. वो जो कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, बट उसको वो नहीं लगता वो कि वो गलत कर रहा है. और एक कॉमिक तरीके से उसे दर्शाया है और उसे पोर्ट्रे किया है. तो काफ़ी मुश्किल था इतने सारे लेयर्स को फिर भी एक मनोरंजन के रूप से और एक एंटरटेनमेंट के रूप से दर्शाना. तो वो थोड़ा, वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा वो वहाँ पे मुश्किल था, बट आई थॉट आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई डिडंट वांट टू लूज दैट मोमेंट एट ऑल. रश्मि, यू आर वेरी चूजी अबाउट योर रोल्स, राइट? मतलब आप ऐसे ही रोल करते हो जो आपको पसंद है. जब तक आपको वो पसंद नहीं आते, मैंने आपका हाल ही में एक इंटरव्यू पढ़ा था, वहाँ आपने कहा था कि बहुत सारा एक पीरियड में गैप था आपका लास्ट कुछ ईयर में. पर्सनली आप इश्यूज़ थे, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज़ थे, बहुत सारे आप जकी हुई थी बहुत सारी चीज़ों से, लाइक मेडिकल रीजंस हो, जो भी हो. सो आई वाज फेसिंग हेल्थ कंसर्न इश्यूज, बट ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाह रही थी. मेरे प्रोफेशनल इश्यूज कभी रहे ही नहीं है. और यस, टेलीविजन में क्या होता है कि यू आर कनेक्टेड विद वन पर्सन फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड दैट वन पर्सन इज कनेक्टेड टू योर ऑडियंस. दैट इज माई कैरेक्टर दैट आई हैव ऑलवेज प्लेड. पर जब देन आई डिसाइडेड ड्यूरिंग द कोविड दैट कि नाउ आई वांट टू मेक श्योर दैट कि मुझे अलग अलग चीज़ें करनी है. आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ व्हाट ऑल आई कैन डू, बिकॉज आई एक्चुअली स्टार्टेड माई करियर विद अ रीजनल फिल्म. मुझे बहुत मज़ा आता था, एंड दैट वाज द टाइम दैट आई डिसाइडेड ओके आई विल वेट. पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है, तो वही मैंने की है. एंड येस, हेल्थ कंसर्न, thank you, I'm really glad, but I'm fine, absolutely. And challenges are very important in life, वरना एक ही जैसी लाइफ किसे अच्छी लगती है. वैसे काम is something very close to you. आप सोते हो, उठते हो, खाते हो, बैठते हो, घर पे भी जाते हो, फ्रेंड से भी मिलते हो, सब कुछ मिलते हो, but actual person who are you when you are working, you are always trying to find out something कि अब इससे ज़्यादा बेटर क्या कर सकते हैं. अब मैं ऑफिस जॉब तो है नहीं, मैं ही खुद ही मेरी ऑफिस हूँ. सो आई ओनली ट्राई एंड गेट आउट कि अब क्या करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. अभी मैंने एक रीजनल फिल्म की है जिसमें मैंने मदर का किरदार निभाया है. इस फिल्म में मैंने बहुत ही डे टू डे रूटीन वाली लड़की है जो इरिटेटिंग सी नेबर है बट हेल्पफुल है, दिल की बड़ी साफ़ है. एंड दिस फिल्म इज़ नॉट अ कॉमेडी फिल्म, इट्स आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी इन चीज़ों को महसूस करते हैं और आप अपना कभी कभी खुद ही सोचने लगता है, अरे यार ये मैं कैसे कर सकती हूँ, चल ठीक है जाने दो. एंड देन यू स्टार्ट लाफिंग ऑन योर सेल्फ, या सराउंडिंग में भी हो जाता है. इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी दैट आई हैव डन, जो मैंने लाइफ में कभी की नहीं थी. कॉमेडी रियलिटीज़ मैंने किए हैं
बट दैट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग एंड ऑल, एंड आई रियली एंजॉयड, बिकॉज रुलाना मेरे लिए आपको बहुत ईजी है, हंसाना थोड़ा क्वेश्चनेबल है. So हिसाब बराबर revolves around finance. So Neil, how you good at finance वगैरह, management कैसा है, money related? You like saving, you love spending more. He loves money, I guess. Spending more. मेरे पिताजी हमेशा से मेरे फाइनेंस को देखते आए हैं. मेरा मानना है कि आपके पिताजी आपके घर के राजा होते हैं जब तक वो आपका साथ देते हैं, ऑफ कोर्स. और तो मेरे करियर के शुरुआत से लेके अब तक मैंने कभी उनसे कभी फाइनेंस और प्रश्न पूछे नहीं. बट कोविड में उन्हें लगा कि इम्पोर्टेंट है कि अपने दोनों बेटों को थोड़ा एजुकेट करे, समय सही है और बैठा के. तो मेरा छोटा भाई जो है नमन, वो बड़ा तेज़ दिमाग है, उसका नंबर्स के साथ और सारी चीज़ें प्लानिंग एक्सेट्रा वो बड़ा अच्छा है, मुझसे 10 साल छोटा है. मैं आज भी थोड़ा डिपेंडेंट महसूस करता हूँ, बट थोड़ा बहुत सीखना मैंने शुरू किया है. मैं कमाना जानता हूँ, बचाना जानता हूँ, बट फिर वो एलोकेशन मैनेज ये वो सारी चीज़ें वो मेरे बस की बात है नहीं. आई एम डिपेंडेंट ऑन माई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, माई अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा, माई एंटायर टीम हु हैंडल्स ऑल ऑफ दैट. बट इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इन्वेस्ट करना सही तरीके से. ख़ास तौर पे जब एक पिता के रूप से अब मैं एक बाप बना हूँ, तो अपने लिए नहीं बट अपनी बेटी के और उसके फ्यूचर के लिए जाहिर सी बात है कि मैं बड़ा ही कंसर्न रहता हूँ. एजुकेशन आज इतनी महंगी हो गई है, हायर एजुकेशन है. मैं तो उसकी शादी तक पहुँच गया हूँ कि मुझे वहाँ तक भी सोचना है कि आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग. सो मैं बड़े एक मिडिल क्लास आदमी की तरह आज भी रहता हूँ, सोचता हूँ और इन्वेस्ट वैसे ही करता हूँ. Rashmi, you like saving money or you like spending on shopping और ये सब? I think both are important. अगर आप कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत खर्च करना भी ज़रूरी है. I believe in yin yang energy. जाएगा तो आएगा, अगर जाएगा ही नहीं तो उसको रखने का भी टेंशन तो बड़ा आएगा. क्योंकि यहाँ सब बैठे हैं, टैक्सेस का पॉपकॉर्न को तो नहीं छोड़े तो हमें कहाँ छोड़ेंगे. So yeah, I do get it. And more important, I think every girl should know. उस दिन से आज तक पॉपकॉर्न नहीं खाया. हर औरत को, हर लड़की को knows how to save money, because घर चलाना is not an easy job. आप 5,000 में भी चला सकते हो, 5 लाख में भी चला सकते हो, 500 में भी चलता है घर. But I think ये as a woman I feel, because you're asking as Rashmi, I'm answering. हिसाब बराबर में तो ये हिसाब की बहुत पक्की होती है मोनालिसा कि मेरा 13 रुपए बाकी है, यू हैव टू गिव एंड उतने ही राधे मोहन पक्के होते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी वॉर छिड़ जाती है. बट एज रश्मि व्हेन आई फील एवरी गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट इमोशनली एंड फाइनेंशियली. नील, ये स्कैम जो फिल्म में दिखाया आपके साथ कभी हुआ है? खुदा ना खास्ता, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा कभी ना हो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये फिल्म की और जिस दौरान मैं ये फिल्म कर रहा हूँ था, और क्योंकि मैं उसी दौरान सीख भी रहा था अपने पिताजी से और अपने भाई से, बहुत आसान हुआ करता था पहले बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा, टैक्सेशंस ब्ला ब्ला ब्ला. अब बहुत सारे लेयर्स आ गए. अब जैसे हाल ही में मेरी लड़ाई अपने अकाउंटेंट से हुई थी क्योंकि आई मिस्ड द डेट, आई वाज शूटिंग एंड दे मिस्ड द डेट ऑफ एडवांस टैक्स. I'm just saying, for example. So I know, okay, now there's going to be a penalty on that, kind of thing. So why? And I'm a very law-abiding citizen. I like to follow my law. अगर मैंने कमाया है, मेरा GST अगर आज मेरी कंपनी ने यानी किसी कंपनी ने मुझे अपने GST के साथ दिया है, मैं कल अपना GST भर देता हूँ. मैं ऐसा हूँ, मैं अगले महीने के लिए रुकता नहीं. मैं तो यहाँ तक हूँ कि अगर मैंने आज क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है तो मैं रात को जाके क्रेडिट कार्ड का बिल भर देता हूँ. I don't wait for the next month for the limit. Important. I do that. I'm still of that thought process. So, but डर इस बात का था कि जब आपके FDs for example के इंटरेस्ट आते हैं, और ये फिल्म में भी वो है ना कि इंटरेस्ट एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, आपका इंटरेस्ट जब आता है आप वाकई में देखते नहीं हो कि अच्छा मेरी ये FD का इतना इंटरेस्ट आया है. आपने देखा हाँ कुछ ट्रांजैक्शन आ गया है, मोटा मोटा इतना ही होगा, ओके भाई. अब कौन बैठकर वाकई में हर FD का हर दिन का एक इंटरेस्ट जोड़ के महीने का इंटरेस्ट जोड़ रहा है और देख रहा है कि हाँ वाकई में इतना ही आ रहा है.
आपको क्या पता कि आपके वाकई में 50 रुपये निकाल लिए हो या 27 रुपये निकाल लिए हो दिन के, आप मोटा मोटा देखोगे भी नहीं। इट विल नॉट बॉदर यू कि आपके अगर 20 रुपये दिन के निकले हैं और महीने के 600 रुपये कट गए। बट आप सोचिए अगर एक इंसान से अगर वो 600 कट रहा है और ये तादाद इतनी बड़ी है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वो इट्स नॉट जस्ट a few thousands, we have billions। तो आप सोच सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है और हो रहा है, होता है एक्चुअली। ये अभी उत्तराखंड में हुआ है, एक गांव में हुआ है। वो बैंक वहाँ छोटे छोटे कस्बे में बनता है और फिर वो पैसे लेके चले जाते हैं। द स्टोरी इज एक्चुअली अबाउट दैट। और ये जेन्युइनली होता है। People who are not educated, people does not have easily access to bigger things. You're talking about a gaon. Yeah. I was in Lucknow shooting just now about a few weeks back, and I heard something about Bombay. There was this. tourist. Yeah. My God, some gold scheme, etc. You Blah blah invest blah. 5,000 and you will get triple. There you go. पर ये तो मतलब बहुत obvious है ना, 5 साल तो अब आप देख रहे हैं 7,000 कि आप देख रहे हैं कि कितने शॉर्ट स्पैन में कितनी ऐसी स्कैम्स नज़र आ रही है हमें और हमारे सामने आ रही हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि बड़ा टॉपिकल फिल्म है और बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है। बिल्कुल, तब से लेके आज तक मैं हर महीने जब मेरा इंटरेस्ट आ जाता है मैं शिद्दत से उसे काउंट करके देखता हूँ कि वो इतना ही है बस, क्योंकि एक ओसीडी अब फिक्स हो गया है इस फिल्म के बाद। हालांकि मेरा कैरेक्टर उल्टा है इस फिल्म में, मैं असली लाइफ में मैं राधे मोहन हूँ। सो रश्मि, चार्जेस के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। लाइक फाइनेंस रिलेटेड फिल्म है तो आपके चार्जेस आप फिल्म देख के बढ़ाते हो या इतने सालों में नील ने बढ़ाए हैं चार्जेस? नील, मेरी फिल्म का मैं कैसे अपने फिल्म के लिए चार्ज करता हूँ डिपेंड करता है कि फिल्म किस पैमाने पे बनने वाली है, कितने दिन। मुझे अच्छा नहीं लगता अपने प्रोड्यूसर को लोड करना, क्योंकि मैं जानता हूँ एज अ प्रोड्यूसर, मैं खुद भी प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद भी फिल्में बनाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एज अ फिल्म मेकर भी कितनी चीज़ें एक यूनिट पे, एक टीम पे और एक प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होती हैं। सो अननेसेसरी लोडिंग फॉर अ फिल्म दैट इज सर्टेन इन अ सर्टेन ब्रैकेट। अगर अच्छा आपकी फिल्म अगर 200 करोड़ की फिल्म है और आप चाह रहे हैं कि मैं वो 200 करोड़ की फिल्म के लिए आपको 200 दिन दूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस हिसाब से फिर चार्ज करूँगा। बट आपकी अगर फिल्म है एक सर्टेन अमाउंट की और आप जानते हैं कि यार नील का काम 30-35 दिन का काम है, तो मैं उस हिसाब से मैं चार्ज करूँगा। आई विल नॉट जस्ट से कि हाँ मेरा अब फिलहाल मार्केट वैल्यू ये है। तो मेरा कॉन्स्टेंटली एक फ्लक्चुएट होते रहता है। कभी कभार आई हैव ऑल्सो डन अ फिल्म विदाउट चार्जिंग एनी मनी बिकॉज they can't afford me, but I want to still do the film. So I've done that not once but at least 3-4 times where I want to do the film and I've just not charged anything. So because it's the process of filmmaking is great. अगर मैं अपनी जेब से अगर फिल्म के पैसे डालने जाऊं और बनाने जाऊं, शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊं। तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको ये मौका मिल रहा है, तो नॉट एवरीथिंग इज इवैल्यूएटेड। ऑफ कोर्स मैं बेसिक्स देख लेता हूं कि थोड़ा मिल जाए कि घर चल जाए, पूरे साल के एक्सपेंसेस निकल आए, वैसा। बट इट्स अ मच बिगर पिक्चर ऑफ हाउ यू मेक अ फिल्म। दिस इज समथिंग दैट फ्रॉम अ बिलियन ऑफ पीपल, वेरी फ्यू handpicked people like Rashmi was saying earlier. You are the face of TV, so you know TV में कैसा होता है and कैसे। I think in a logical and a practical way, money is important. I love money. पैसों के बगैर लाइफ नहीं चलती। बट व्हेन आई लाइक समथिंग, मैंने फ्री में भी काम किया है, जिनके पास पैसा नहीं है पर मुझे पता है कि ये अच्छा बनाएंगे। I won't take the name, but I have worked because it was my need and I was greedy at that point. और वो निकल के क्योंकि उस काम से मुझे बहुत काम मिला है। So it all depends. आर्टिस्ट थोड़ा कलाकारी दिमाग चलाता है, तो money is priority, but sometimes the work is bigger than the money. My last question to you, Neil, is आपकी एक रील बहुत ही वायरल है, जो तूने जो नहा कहा। इंस्टाग्राम खोलते ही आपकी वो रील आ जाती है। This is like a marathon. This is running right now. अभी किस मैं ना हर पॉइंट पे you have watched वो देखा? नहीं, मैं जानता हूँ, but ये चीज़, I mean God bless, thank you for तूने जो ना कहा। ये हर
2 महीने में वापस ट्रेंड शुरू हो जाता है every day. एंड आई हैव नो आइडिया हाउ। कितने दिल टूटते हैं सोचो ना। हाँ मैं वही मैं सोच रहा हूँ। मतलब you are only emoting and representing those people जो हार्ट ब्रेक करके अभी जस्ट ताज़ा आए हैं। That one look and tears. So क्या मेमोरी है उसकी नील? I want your मेरी वो बड़ी प्यारी एक मेमोरी है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि क्योंकि मैं उस इमोशन को बड़े प्यार से समझता हूँ, पर्सनली भी बहुत बार गुजर चुका हूँ उस इमोशन से अपनी लाइफ में, बड़े हार्ट ब्रेक्स मिले हैं और अंडरस्टैंड करता हूँ। तो जब कबीर सर ने हमें मौका दिया था वो शॉट लेने का, हमारे पास ज़्यादा समय था नहीं। बड़े फास्ट हमें वो सीन को एग्जीक्यूट करना था, तो इनफैक्ट गाना भी नहीं था उस समय। और कटरीना कहीं अपना शॉट कर रही है, इरफान सर अपने शॉट के लिए तैयार है और मेरा शॉट लगा है, तो कबीर सर सेइंग के हरी अप, वी हैव टू डू दिस शॉट। एंड ही सेड, आई सेड करना क्या है? ही सेइंग तू बहुत सालों बाद वापस अपने प्यार को देख रहा है, अब उसके पास एक बच्चा है, अभी यू ऑन द फोन एंड यू डोंट रियली हैव टाइम। एंड इरफान सर सेइंग शाउटिंग कि हाँ शी इज कम एंड यू गेट टू सी हर। So I didn't know what to do, but there was a certain nervous energy and a butterfly of my past memories of how I would have felt if I saw that person again after many years who I genuinely love. And that emotion just happened. I wasn't supposed to cry. It wasn't supposed to happen. Okay. I was just supposed to stare. And in my stare I had a tear that just rolled down very naturally because there was a lump in my throat. वो एक कभी कभार होता है ना जब आपको रोना जैसा होता है और एक ठस्सा जैसा आ जाता है। healing yourself sometimes. Correct. Very important. मैं आज भी रो देता हूँ अगर कुछ मुझे किसी चीज़ का अगर बुरा लगता है। I think it's very important to be able to emote and understand that you have that feeling. It's very nice to know that you have that feeling of love in your heart and you're so vulnerable. So I think that connected with an audience from a deeper level. और आज भी जब भी दिल फेंक आशिक अपना वो गाना सुनते हैं, तो जैसे रश्मि जी ने कहा कि रैश ने कहा कि there are many guys out there who identify with that moment. I think that's the reason why it's viral so often. Thank you. So good. So thank you so much, Neil, and thank you, Rashmi. Thank you for the lovely interaction. Thank you.